अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा फरमाती है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रातों को जागते और अपने अहले खाना को भी जगाते। सारे रमज़ान में ही भरपूर इबादत करते, लेकिन आखिरी अशरे का खास तौर पर एहतमाम फरमाते और सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने घर वालों को भी जगाते। हमें भी चाहिए कि हम इबादत का एक माहौल पैदा करें, खुद भी, अहले खानों को भी, दोस्त अहबाब को भी और बाकी लोगों को भी इस पर आमादा करें। और जब कोई काम मिलजुल कर किया जाता है तो वो काम आसान भी हो जाता है। एक और हदीस में आता है, हजरत आयशा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिरी मा ला यज्तहिदु फी गैरिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों की निस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते थे। तो हमें भी चाहिए कि अपने इस आखिरी अशरे को ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारें। इस आखिरी अशरे में खुसूसी इबादत इतिकाफ की इबादत है और इस इबादत का भी जो लोग एहतमाम कर सकें वो ज़रूर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल आखिरी अशरे में इतिकाफ करते, लेकिन अगर किसी साल वो सफ़र पर होते तो दूसरे साल 20 दिन का इतिकाफ करते। सवाल ये पैदा होता है कि इतिकाफ है क्या? इतिकाफ का माना होता है इबादत की गर्ज से मस्जिद में जम कर बैठना या मस्जिद में रहना। इतिकाफ अपने आप को गुनाहों से बचाकर और गुनाहों के मौके से बचाकर यकसू होकर अल्लाह की इबादत का मौका फराहम करता है, और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। किसी भी इंसान को कोई बेहतरीन काम करने के लिए यकसूई दरकार होती, कंसंट्रेशन दरकार होती। जब हम दुनिया के कामों में होते हैं तो अमूमन यकसूई मैसर नहीं आती। तन्हाई में भी बाज़ औक़ात इंसान अपने बाकी कामों के सिलसिले में स्ट्रेस में रहता है। बाज़ हालात में तो इंसान आराम करते हुए भी आराम नहीं कर पाता, क्योंकि एक के बाद एक मसरूफियत, एक के बाद एक दुनिया का काम उसके सामने रहता है। इस तरह साल के एक महीने में जहाँ उसकी रूहानियत परवरिश पाती है, वहाँ उसको एतिकाफ के ज़रिए इबादत का मज़ीद मौका मिल जाता है। किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए मुनासिब माहौल चाहिए होता है। मसलन एक पौधा अगर आप किसी ऐसी ज़मीन पर लगा दें जो उसके मुआफिक नहीं, तो खा कितना भी बेहतरीन बीज आप वहाँ डालें, कितना भी अच्छा पानी हो वहाँ का, कितनी भी अच्छी सॉइल हो, लेकिन वो वहाँ उस तरह के फल नहीं लाएगा जो वो अपने असल जगह पर ला सकता है, क्योंकि उसका माहौल उसके मुखालिफ है, उसके मिजाज के मुखालिफ है। यही हाल इंसान का है कि इंसान को जब कोई माहौल अपने मिजाज के मुताबिक मिलता है तो उसकी सलाहियतें और ज़्यादा परवान चढ़ती है। इंसान अगर अपनी रूहानियत को मजबूत करना चाहता है, अपने ईमान को मजबूत करना चाहता है, नेकियों में आगे बढ़ना चाहता है, तो एतिकाफ उसके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसमें हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी के साथ एतिकाफ किया करते थे। अगर हम हर साल एतिकाफ ना भी कर सकें तो कोशिश करें कि ज़िंदगी में एक बार यकसू होकर अल्लाह की इबादत के इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सारिउ, जल्दी करो, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, जो तक़वा वालों के लिए तैयार की गई है। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान को नेकी के कामों में दौड़ना भी चाहिए और जल्दी भी करनी चाहिए। एक और जगह पर आता है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। यानी जिस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, फिर ये हो नहीं सकता कि वो उसकी खुशी के लिए नेकी के कामों में दौड़ दौड़ कर ना जाए और फिर मौका मिलने पर वो सुस्ती दिखाए। एक और जगह पर आता है, फस्तबिकुल खैरात, खैरात यानी खैर और भलाई के कामों में, नेकियों में सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अमूमन हम दुनिया के मामले में तो दौड़ लगाते हैं, लेकिन दीन के मामले में, अल्लाह की इबादत और इताअत के मामले में कभी सुस्ती भी दिखाते हैं। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि हम इन चंद गिनती के बाकी दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अगर मुमकिन हो तो एतिकाफ की हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत को बेहतरीन तरीके पर करें। यहाँ ये बात भी याद रहे कि हमारे दीन में रहबानियत नहीं है। रहबानियत कहते हैं तर्क दुनिया को। एतिकाफ में अगरचे तर्क दुनिया ही किया जाता है, दुनिया के सारे काम काज छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ
अगर ज़रूरत पड़े तो इंसान किसी शरई उज़्र के साथ एतिकाफ की जगह से बाहर भी जा सकता है। अगर एक शख्स इबादत में लगा हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो बंदों के हाल से बिल्कुल बेखबर हो जाए और उसे उनकी कोई भी परवाह ना रहे या उनकी तकलीफ में वो उनकी मदद ना करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे की मदद करते हैं जो किसी की मदद में लगा रहता है। अल्लाह ताला का वादा है कि क़यामत के दिन वो लोगों की, ऐसे बंदों की तकलीफ़ों को दूर कर देगा, क़यामत की तकलीफ़ों में से जो दुनिया में बंदों की तकलीफ़ों को दूर करते हैं। इसलिए इंसान जब इबादत करे तो खूबसूरत तरीके से करे, और अगर बंदों की खिदमत करे तो वो भी खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करे, क्योंकि हमारा इम्तिहान ही दरअसल ये है कि हम इस दुनिया में करते क्या हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि तुम्हें आजमा कर देखे, तुम्हारा इम्तिहान ले। किस बात का इम्तिहान? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, खूबसूरत अमल किसके हैं। गोया हम सब से ये देखा जा रहा है कि हमारे कामों का दर्जा क्या है, हम किस दर्जे पे काम करते हैं। किसी भी काम को जो अच्छा हो, उसका अच्छा होना जहाँ शर्त है, वहाँ उसका तरीका भी दुरुस्त होना जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि अच्छे काम की जो डेफिनेशन बताई गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक वही काम अच्छा है जिसमें नीयत भी अच्छी हो और तरीका भी अच्छा हो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। क्योंकि अगर कोई काम बजाते खुद अच्छा है लेकिन अप्रोच रॉन्ग है, गलत तरीके पे किया जा रहा है, तो वो काम अच्छा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर काम अच्छा नहीं लेकिन तरीका अच्छा है तो वो भी ठीक नहीं। दोनों चीज़ों का दुरुस्त होना नहायत ज़रूरी है, और हिकमत इसी चीज़ का नाम है कि इंसान राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले, सही काम को सही तरीके पर करे, उसको उसका हक देते हुए करे। इबादत करे तो उसको उसका हक दे, किसी की खिदमत करे तो उसको उसका हक दे। और हिकमत तो वो नेमत है कि अल्लाह जिसे चाहे अता करे। कुरान मजीद में आता है, युतिल हिकमत मन यशा, वो हिकमत अता करता है जिसको वो चाहता है। वो मैं युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको हिकमत मिल गई उसे बहुत बड़ी भलाई मिल गई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कामों को बेहतरीन तरीके पर करने की तौफीक अता फरमाए और इन गुजरते दिनों में भरपूर नेकियां करने की तौफीक दे। अल्लाह की इबादत और जिक्र के साथ हमारे दिन और रातें आबाद हो जाएं, और अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को कबूलियत भी अता फरमाए। आखिरी अशरे की एक और ख़ास खुसूसियत ये है कि उसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है, यानी उस रात का अमल 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतरीन अमल है। यानी एक शख्स अगर 1000 महीने इबादत करता रहे और दूसरी तरफ उसको अगर ये रात नसीब हो जाए तो उसकी खुशकिस्मती के क्या कहने, क्योंकि इस एक रात में वो जो कुछ करेगा वो उसकी उस सारी इबादत से ज़्यादा अफसल होगा। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक पूरी सूरत इस रात के बारे में नाजिल फरमाई है, सूरतुल क़द्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको यानी कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र है क्या। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। गोया इस रात की फजीलत इस बिना पर भी है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। कुरान मजीद सबसे अजीम हस्ती की तरफ से आया, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम सबसे बेहतरीन इंसान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। सबसे बेहतरीन महीने रमज़ान में नाजिल किया गया। सबसे बेहतरीन रात यानी लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया कि उस एक रात का अमल 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। और मजीद ये कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, उसमें फरिश्ते उतरते हैं, मलाइका उतरते हैं, और रूह यानी जिब्रील अमीन उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये रात सरासर सलामती की रात है यहाँ तक कि फज्र तुलू हो जाए। इतनी खूबसूरत रात, इतनी बेहतरीन रात, इतनी खैर व बरकत और भलाइयों से मामूर रात
क्या हम उसका इंतजार नहीं करेंगे؟ क्या हम उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे और उसके लिए मजीद तलब और तड़प बढ़ाएंगे नहीं? खुशकिस्मत है वो जो इस रात की भलाई पा गया और बदकिस्मत है वो जो इस रात की खैर से महरूम रह गया। इसलिए हमें आज से ही इस बात का तहैया कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम आखिरी अशरे की सब रातों में इबादत करेंगे और पिछले 2 अशरों की निस्बत ज्यादा करेंगे, ताकि हम इस रात में नेक अमल करके अपने नामा अमाल को बेहतर बना सकें। इस रात की तलाश में अगर पूरा अशरा भी इबादत करना पड़े तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोई घाटे का सौदा नहीं, बल्कि नफा ही नफा है। क्योंकि ये रात जो खैर और बरकत की रात है, जिसको मिल गई उसकी खुशकिस्मती का क्या ठिकाना। लेकिन ये खुशकिस्मती उसके लिए है जो उसकी तलब रखे, उसके लिए भाग दौड़ करे, उसके इंतजार में रहे, उसका शौक रखे। ये रात जिसमें फरिश्ते उतरते हैं, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद वजाहत की। फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि इन्नल मलाइकता तिलकल लैलती फिल अर्दी अक्सर मिन अददिल हिसा, बिलाशुबा इस रात को जमीन में फरिश्तों की तादाद कंकरियों से भी ज्यादा होती है। और फिर फरिश्ते जब उतरते हैं तो एक खास किस्म का माहौल पैदा हो जाता है, हर तरफ नेकी का दौर दौरा होता है, एक खास रूह होती है इस रात में। इसलिए हम सबको इससे भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल से बेहतर है। हजरत अनस से रिवायत है कि रमजान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न हाज़ा शहर क़द हदरकुम व फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लह वला यहरमु खैरहा इल्ला महरूमुन। कि लोगो, ये महीना जो तुम पर आया है, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सआदत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है, यानी हकीकी मानों में बदनसीब वो है जो इस रात की इबादत से महरूम रहे, इस रात की खैर से महरूम रहे। लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की कोई भी रात हो सकती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर ताक रातों में उसे तलाश करने का हुक्म दिया है। इब्ने उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्तमिसूहा फिल अश्रिल अवाखिरी यानी लैलतुल क़द्री फ़इन दअफ़ अहदुकुम औ अजज़ा फला युग़लबन्ना अला सबइल बवाक़ी। सही मुस्लिम की इस रिवायत का माना है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में शब क़द्र तलाश करो, फिर अगर तुम में से कोई कमजोरी दिखाए या आजिज हो जाए तो आखिरी 7 रातों में सुस्ती न करे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको और शॉर्ट लिस्ट कर दिया, पहले 10 रातों का बताया, फिर आखिरी 7 रातों की तरफ तवज्जो दिलाई। इस रात का क़याम गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब यानी सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इससे ये बात भी पता चलती है कि इस रात की सबसे अफजल नेकी क़याम करना है, यानी अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद पढ़ना, यानी नमाज की हालत में, या सुनना है। इसी तरह इस रात में शोर हंगामे, लड़ाई झगड़े, फजूल और लाहू गुफ्तगू से भी परहेज करना चाहिए। आमतौर पर होता यह है कि जब लोग मसाजिद में इकट्ठे होते हैं या कुछ घरों में इकट्ठे होकर इज्तिमाई तौर पर क़यामुल लैल का एहतमाम करते हैं, तो फिर बाज़ औक़ात थकावट होने की सूरत में चाय का दौर चलता है या फिर गुफ्तगू शुरू हो जाती है, तो हो सकता है कि वही दुआ की कबूलियत का वक्त हो। इसलिए पूरी रात में इंसान अपने आप पर खूब चेक रखे, नजर रखे कि वो इबादत के सिवा किसी और चीज की तरफ ध्यान न दे। अगर कोई और कर रहा है तो उसको भी समझाए। इस सिलसिले में एक हदीस है, उबादा बिन सामित से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब क़द्र की खबर देने के लिए तशरीफ ला रहे थे कि 2 मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आया था कि तुम्हें शब क़द्र बता दूं, लेकिन फुला और फुला ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस उसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। इस हदीस से हमें 2 बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि मुसलमानों का बाहम लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद उनको बहुत सी खैर से महरूम कर देता है। एक और हदीस के मुताबिक फसाद और बाहमी ताल्लुकात की खराबी दीन को मूंड देने वाली है, यानी दीन का सफाया कर देती।
وہاں کوئی ایمان اور تقوی اور خیر بھلائی باقی نہیں رہتی جہاں لوگوں کے درمیان باہم تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی یہ بتانے کے لیے آئے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی تاکہ لوگ اس میں پوری طرح عبادت کر سکیں، لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اسی میں بھلائی ہوگی۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کی مثبت سوچ رکھتے تھے۔ وہ ہر اس موقع پر جہاں کوئی شخص پریشان ہو کر کام چھوڑ سکتا ہے یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے، آپ اس موقع پر بھی ہمیشہ یہی بتاتے کہ اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تو خیر نظر بھی آتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ فلاں ایک رات لیلۃ القدر ہے، مثلاً بعض لوگ جیسے کہتے ہیں 27ویں کی رات یا کوئی اور رات، تو پھر ہم صرف عبادت اسی رات میں کرتے۔ اب چونکہ پتہ نہیں کہ کون سی رات ہے، تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اور بھی بہت سی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں، جو یقینی طور پر ثواب اور اجر کا کام ہے۔ لیلۃ القدر اگرچہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سی رات ہے، لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ احادیث کی روشنی میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شعاعیں نہیں نظر آتی، یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیہ دی، لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا، ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے، یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے، اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں رات تھی یا فلاں رات تھی۔ توجہ اس پہ رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی، اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال 27ویں رات ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف 27ویں رات ہی شب قدر ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں، یعنی کون سی خاص دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکیں تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم،
जब तक वो मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे मैं भी उन्हें माफ़ करता रहूँगा। यानी अल्लाह ताला को माफ़ करना पसंद है, इसलिए खुसूसी तौर पर लैलतुल क़द्र में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसमें कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। और इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा ये भी है कि इंसान अजाब से महफूज रहता है। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला उनको अजाब नहीं देंगे जब तक वो इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। कोई भी इंसान या कौम अपनी कोताहियों, गफलतों, गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला को नाराज़ कर देती है, लेकिन अल्लाह ताला रब्बुन रहीम है, गफूरुर रहीम है, वो अपने बंदों को माफ़ कर देते हैं। लिहाजा इस मौके पर हमें इनफरादी तौबा के अलावा इज्तिमाई तौबा भी करनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ऐ मोमिनो सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। खा इंसान के गुनाह आसमान की बुलंदियों तक ही क्यों ना पहुंच जाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो आदमी ये बात पसंद करता है कि उसका आमाल नामा उसे खुश कर दे तो वो कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करे। एक और रिवायत में आता है खुशखबरी है उसके लिए जो अपने नामा आमाल में बकसरत इस्तिग़फ़ार पाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये रात नसीब फरमाए और हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे और अपनी रहमतों का नुज़ूल हम सब पर करे। लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर रात है, जो सरासर सलामती की रात है, जिसमें फरिश्ते उतरते हैं, जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, जिसमें ईमान और एहतिसाब के साथ किया जाने वाला क़याम यानी रात की नमाज, तरावीह और तहज्जुद की नमाज इंसान के लिए बख्शिश का ज़रिया बनती है। फिर हमने उस रात की बेहतरीन दुआ के बारे में भी जाना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को सिखाई थी। हम सबको भी वो दुआ सीख लेनी चाहिए और इन रातों में खूब खूब मांगनी चाहिए। ये तमाम आमाल इंसान के ईमान में इजाफे का ज़रिया बनते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ईमान क्या है? ईमान नाम है एतक़ाद का, यकीन और भरोसे का। इंसान का ईमान जितना ज़्यादा होता है उसके अमल की क्वालिटी उतनी ही बेहतरीन हो जाती है। लेकिन ईमान बेहतरीन कैसे होता है? वो भी फिर अमल से होता है। तो गोया ईमान और अमल लाजिम और मलजूम है। जब ईमान मजबूत होता है तो अमल अच्छा होता है, जब अमल अच्छा होता है तो ईमान और मजबूत हो जाता है, जब ईमान और मजबूत होता है तो अमल और अच्छा हो जाता है। और इस तरह इंसान खैर और भलाई की मंजिलें तय करते करते अल्लाह सुब्हानहू तआला के मजीद करीब हो जाता है। इसलिए हम सबको उन कामों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकर उनको इख्तियार करना है, पूरे यकीन और अल्लाह ताला पर एतमाद करते हुए कि जो हमारे ईमान में इजाफे का ज़रिया बने, और उन चीज़ों को छोड़ देना है जो ईमान में कमी का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम, वो लोग जो हिदायत पाते हैं अल्लाह उनकी हिदायत में और इजाफा कर देता है और उनको उनका तक़वा भी अता करता है। और रमज़ान के रोज़े तो वैसे भी तक़वा के हुसूल के लिए हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। तो अगर हम हिदायत की राहों पर चलेंगे, नेकी के कामों को जानेंगे और उनको अपने अमल में लाएंगे तो इंशाअल्लाह हिदायत में भी इजाफा होगा, ईमान में भी इजाफा होगा। हम सब ये बात जानते हैं कि रोज़ा अल्लाह ताला की कुर्ब का ज़रिया है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला के लिए उन्स और मोहब्बत के जज्बात पैदा करता है, इंसान को अल्लाह ताला की इताअत पर मज़ीद उभारता है, उसके अंदर तक़वा पैदा करता है और अल्टीमेटली उसके ईमान के दरख्त को और सिंचता है, ईमान में इजाफे का ज़रिया बनता है। रोज़े के अलावा दीगर इबादात भी, मसलन रातों का क़याम, नमाज, ज़िक्र, सदका खैरात की कसरत, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के ईमान में इजाफा करती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पाकीज़ा कलमे यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी है कि किस तरह जब ला इलाहा इल्लल्लाह का बीज यानी उस पर ईमान बंदे के दिल में उतरता है तो फिर वो इस तरह परवान चढ़ता है जैसे एक शजरा तय्यबा, उम्दा दरख्त परवान चढ़ता है। और वो दरख्त कैसा होता है? असलुहा साबितुन, जिसकी जड़ मजबूत होती है। यानी जब ईमान मजबूत होता है तो नतीजा क्या निकलता है? फरउहा फिस समा, कि उसकी शाखें आसमान तक जाती हैं, यानी उसके आमाल ऊपर उठते हैं। तो उती उकुलहा कुल्ला हिन बिइज़्नि रब्बिहा, फिर वो अपने रब के इज़्न से हर आन फल देता है। यानी ऐसा इंसान जिसके अंदर ईमान होता है और ईमान पर उसको इस्तिकामत नसीब होती है तो फिर वो दूसरों के लिए भी एक मुफीद इंसान बन जाता है,
وہ ہر دم فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے. جیسے ایک درخت اگر اس پر پھلوں کا موسم نہ بھی ہو تو اس سے آکسیجن بنتی رہتی ہے، سایہ بنتا ہے اور دیگر بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح بندہ مومن کے اندر جب ایمان آتا ہے اور نیکی اور تقوی کے ذریعے وہ ایمان سینچا جاتا ہے تو یہ چیز انسان کے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. ہمیں ان کاموں میں ہمیشہ سبقت کرنی چاہیے کہ جو ایمان کو بڑھانے والے ہیں، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو ایمان میں خسارے یا نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں، جو انسان کے دل کو میلا کرتے ہیں اور جس سے انسان نیکی کے کاموں میں پھر پیچھے ہونے لگتا ہے. وہ کون سے کام ہیں؟ ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ انسان غلط کمپنی اختیار نہ کرے، یعنی ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرے جن کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَلَا تُطِعْ، اور تم اطاعت نہ کرو، بات نہ مانو. کس کی؟ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کے سارے کام بکھرے ہوئے ہوں، یعنی غیر منظم زندگی ہو اور کسی چیز کا سر پاؤ نہ ہو. لہٰذا انسان اگر اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے، نہ کہ ان کے پاس جو اللہ سے غافل ہوں. کیونکہ انسان جب ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے یا ہونے لگتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان کسی کمپنی میں بیٹھتا ہے تو عموماً وہاں مختلف لوگوں کی باتیں سنتا ہے. ان باتوں سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے. وہ باتیں اس کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں اثر کرتی ہیں، یا اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد یا بعد میں بھی وہ چیزیں یاد آتی رہتی ہیں. اب اگر انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے تو ایسے روزہ رکھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں، اس سے ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا. خالی بھوکے پیاسے رہنے سے ایمان نہیں بڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ انسان بھوکا پیاسا رہے اور باقی جو اس کا جی چاہے کرے. گویا روزہ برائی سے بچنے کا نام ہے، صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، ان کے اندر کوئی تقویٰ نہیں آتا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کی روحانیت میں کوئی طاقت نہیں آتی. وہ جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کھانا پینا تو چھوڑا، وہ کام نہیں چھوڑے جس سے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی زبان اور اپنے باقی اعمال کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، قیام کرنے والے، جو ویسے عبادت میں کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کو رات جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یا تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر ان کی نمازوں میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا، یا وہ ایک لگے بندھے انداز میں بس ایک ریچول کے طور پر اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی روح نہیں ہوتی. تو جیسے روح کے بغیر کوئی جسم مردہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب عبادت کے اندر روح نہیں ہوتی، عبادت کے اندر اچھی نیت نہیں ہوتی، شوق اور جذبہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے نہیں کی جاتی، وہ ریاکاری اور دکھاوے سے پاک نہیں ہوتی، تو وہ عبادت بھی زیادہ فائدہ نہیں دیتی. اس لیے ہمیں رمضان میں جو بھی کام کریں اس میں اپنی نیتوں کا بھی خوب جائزہ لیتے رہیں. اسی طرح جو چیز ایمان میں کمی کرتی ہے وہ غیبت، چغل خوری اور اس قسم کے زبان کے دیگر گناہ ہیں. خصوصاً روزے میں ان سے پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ روزے کو بہت نقصان دینے والے ہیں. قرآن مجید میں غیبت کو، دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی باتیں کرنے کو، مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے.
अल्लाह ताला फरमाते हैं अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई शख्स ये चाहेगा, कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? नहीं, तुम उसको सख्त नापसंद करोगे। लेकिन जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने गीबत की और उसको ये एहसास हुआ कि उसने मुर्दा का गोश्त खाया। अगर इंसान ये तसव्वुर भी कर ले गीबत करते हुए तो वो फौरन बाज आ जाए, क्योंकि मुर्दा हो या जिंदा किसी इंसान का गोश्त खाना इंसानियत से निहायत गिरी हुई बात है। रमज़ान के रोज़े जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करता है, हमें मदद देते हैं इस बात में कि हम अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल करें। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इंसान को अगर किसी से कोई शिकायत है, किसी से कोई नाराज़गी है या किसी की कोई बात पसंद नहीं, तो बराह रास्त उससे गुफ्तगू करे या किसी ऐसे इंसान के ज़रिए उसकी इस्लाह की कोशिश करे कि जिससे उसको भी फ़ायदा हो और ख़ुद भी अपने नुकसान से इंसान बच जाए। जब इंसान गैर ज़रूरी बातों में मसरूफ़ होता है, इस किस्म के हराम कामों में मशगूल हो जाता है, तो उसका असल फोकस जिस चीज़ पर होना चाहिए उससे हट जाता है। वो अपने मकसद से गाफिल हो जाता है, वो करने के काम कर नहीं पाता, वो अजर सवाब से महरूम रह जाता है, उसके ईमान में कमी हो जाती। जब ईमान कमज़ोर पड़ता है तो अमल भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान रमज़ान में अपने आमाल का एहतिसाब करता रहे। जहाँ तक ईमान बढ़ाने वाले काम हैं तो उसमें फ़राइज़ के साथ नवाफिल की कसरत, ज़िक्र की मजलिस में शिरकत, जैसे गाफिलों की मजलिस में शिरकत ईमान कमज़ोर करती है, उसके बरक्स ज़िक्र की मजालिस ईमान में इजाफे का ज़रिया बनती हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है, सकीनत उन पे नाजिल होती है और अल्लाह ताला अपने पास वालों में उनका जिक्र करता है। यानी वो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं। और सच्चे मोमिन तो वो होते हैं कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर उसकी आयात पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में ज्यादती हो जाती, ईमान में इजाफा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करने लगते हैं, भरोसा करते हैं। इसी तरह एक और हदीस के मुताबिक मोमिन से जब मोहब्बत करता है तो उससे भी मोहब्बत की जाती है। यानी अल मुमिनु यअलफु व युअलफ, मोमिन उल्फत रखता भी है और उससे भी उल्फत की जाती है। यानी किसी के बारे में अच्छी सोच रखना, किसी से अच्छा बर्ताव करना, ये भी इंसान के अंदर खैर व भलाई में इजाफे का जरिया बनता है। फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है कि मोमिन का आईना है, मोमिन का भाई है, उसके सामान की हिफाजत करता है और उसकी गैर मौजूदगी में उसका भी दिफा करता है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के ईमान में इजाफा करती हैं। और अगर इंसान शैतान के पीछे लग जाए तो फिर नेकी के कामों से दूर होता चला जाता है। शैतान का जोर उन लोगों पर नहीं चलता जो अपने रब पर ईमान रखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। हम सब के लिए भी ज़रूरी है कि हम नेकी के कामों में आगे बढ़ें और बुराइयों में पीछे रहें। जैसा कि रमज़ान की हर रात को एक पुकारने वाला पुकारता है, या बाग़िल खैरि अक़बिल व या बाग़िश शर्रि अक़सिर, ए नेकियों के तलबगार आगे बढ़ो और ए बुराइयों के चाहने वाले रुक जाओ, अब तो बाज आ जाओ। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए। हकीकत यह है कि इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, लेकिन अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में गफलत बरते तो वो ज़िंदगी और भी छोटी हो जाती है। अगर हम रोज़ाना सिर्फ 8 घंटे सोते हों तो 60 साल की उम्र पाने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा यानी 20 साल गोया सोकर गुजार देता है। काम के लिए उसके पास 40 साल बचे, और अगर 40 सालों में भी वो संजीदगी इख्तियार नहीं करता और करने के काम नहीं करता बल्कि अपनी ज़िंदगी इधर उधर के लाभ व लाभ में गुजार देता है, तो आखिरकार वो नुकसान उठाएगा। इसलिए हम सब के लिए लाजिम है कि हम अपना मुहासबा करें और अपने औकात की कदर करें। औकात या ज़िंदगी ये वैसे भी बहुत कीमती है, लेकिन कुछ औकात दूसरों के निस्बत और ज़्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि उनमें किया जाने वाला अमल अजर के एतबार से कई गुना ज़्यादा होता है। अगर देखा जाए तो एक एक दिन करके
रमज़ान का महीना निस्फ से ज़्यादा गुजर चुका है। अमूमन जब काम शुरू किया जाता है कोई भी, तो उसमें इंसान के मोटिवेशन का लेवल हाई होता है, बहुत जज्बे के साथ इंसान काम शुरू करता है। फिर जब वो काम एक आदत बनने लगता है, एक रूटीन बनने लगता है, तो अमूमन उसमें कुछ सुस्ती सी आने लगती है। इसी तरह रमज़ान के शुरू में एक खास किस्म की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि दूसरे अशरे में अमूमन चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं। ऐसे में हमें फिर अपने आप को एक बार याद दहानी कराना है कि ये वक्त, ये घड़ियाँ, ये लम्हात निहायत कीमती हैं और इन्हें हमें बगैर कुछ किए हाथ से जाने नहीं देना। इंसान अगर रमज़ान के शुरू में ही प्लानिंग कर ले तो रमज़ान बेहतरीन तरीके पर गुजर सकता है, लेकिन अगर अभी तक हमने प्लानिंग नहीं की तो चाहिए कि हम इन बाकी दिनों को बेहतरीन प्लान अंदाज में एक मुनज़्ज़म तरीके पर गुजारें और इसमें अपने खाने पीने, आराम के अलावा बाकी वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत की तरफ मुतवज्जे रहें, क्योंकि जब वक्त हाथ से गुजर जाता है, हाथ से निकल जाता है, तो दोबारा नहीं आता किसी भी कीमत पर। दुनिया में किसी भी और चीज़ का नुकसान उसका कुछ ना कुछ नेमुल बदल हो सकता है। बस अगर किसी के पैसे खो जाएं तो दोबारा भी उसको मिल सकते हैं, कोई चीज़ टूट जाए तो इंसान और खरीद सकता है, कपड़ा फट जाए तो नया ले लेता है, लेकिन अगर वक्त हाथ से निकल जाए तो दोबारा हाथ नहीं आता, चाहे वो इंसान अपनी उम्र भर की पूंजी उस पर लगा दे। इसका कोई मेकअप हो ही नहीं सकता किसी भी तरह। अगर इंसान सोचे कि मैं इस वक्त कुछ नहीं करता, बाद में कुछ कर लूंगा, तो बाद के औकात तो किसी और काम के लिए हैं। आज इस वक्त जो काम करना है वो अभी करना है, आज ही करना है, क्योंकि वो आज ही के लिए हमें मौका दिया गया है। इसलिए हमें खुसूसी तौर पर इस महीने में बहुत ही ज्यादा मोहतात रहना, बल्कि इस एहतियात से हमें ये सीखना है कि अपनी बाकी जिंदगी को भी किस तरह मुनज़्ज़म करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला जमाने यानी वक्त की कसम खा रहे हैं और इंसान की बात कर रहे हैं कि यकीनन बेशक इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं कि इंसान नुकसान उठा रहा है, क्योंकि एक इंसान जब पैदा होता है तो उसी लम्हे दुनिया में आते ही उसकी जिंदगी का काउंट डाउन शुरू हो जाता है। और हम आमतौर पर खुश होते हैं कि एक बच्चा अब एक दिन का हो गया है, एक हफ्ते का हो गया, एक महीने का हो गया, साल का हो गया, और फिर खुशी से उसका जिक्र भी करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो हर आने वाला दिन उसकी जिंदगी को घटा रहा है। जो उसके साल है जिंदगी के, उनमें से एक एक दिन करके, एक एक महीना, एक एक साल खत्म होता चला जा रहा है और यूं इंसान अपनी मौत के किनारे पहुंच जाता है। अगर हम अपने वक्त को एक सरमाए से ताबीर करें, मसलन हर दिन में 24 घंटे हमें जो मिलते हैं, हर घंटे की अगर हम एक कीमत लगा लें, दुनिया की वैसे कोई भी चीज कीमत हो नहीं सकती उस वक्त की, लेकिन अंदाजन मसलन अगर हम एक घंटे के 1 लाख रुपए लगा लें तो हर घंटा खत्म होने पर 1 लाख रुपया जाया होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, और एंड ऑफ द डे हमारे बैलेंस में 0 रह जाता है। अगले दिन फिर एक नया दिन मिलता है और फिर इसी तरह अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो आखिर में कुछ भी हमारे पास नहीं बचता। इस वक्त को, इस सरमाए को इस्तेमाल करने की बेहतरीन शक्ल यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान खसारे में है, इल्लल लज़ीना, हाँ इस खसारे से निकल सकते हैं कौन, मगर वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती और उन्होंने अच्छे काम किए, व तवासौ बिल हक, सिर्फ खुद ही अच्छे काम नहीं किए, एक दूसरे को भी अच्छे कामों की तलकीन की, हक की तलकीन की, व तवासौ बिस सब्र और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की, क्योंकि जिंदगी का ये सफर एक मुश्किल सफर है और इसमें इंसान बारहा हिम्मत हार बैठता है। तो जरूरी है कि हम खुद भी अच्छे काम करें, दूसरों को भी तलकीन करें, और अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो एक दूसरे की हिम्मत बंधाते रहें। और ये कि खास तौर पर रमज़ान के महीने में हमें अपने औकात को और भी ज्यादा समझदारी के साथ गुजारना है ताकि हम मैक्सिमम फायदा उठा सकें। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग आमतौर पर धोखे में हैं, और वो क्या है? सेहत और फरागत।
इंसान के पास जब सेहत होती है, ताकत होती है, जवानी होती है, तो अमूमन वो उसकी कदर नहीं करता। वो समझता है कि शायद ये हमेशा मेरे पास बाकी रहेगी। लेकिन हमने आमतौर पर देखा है, हम सबका तजुर्बा और मुशाहिदा है कि हमेशा इंसान सेहतमंद नहीं रहता, हमेशा जवान नहीं रहता, और हमेशा इंसान के पास फरागत नहीं होती। हमें नहीं मालूम कल का दिन हमारे लिए क्या समेटे हुए आए, उसके अंदर खैर भलाई है या इसके अलावा कुछ और। इसलिए हमें आज के इस दिन और इस दिन के भी इस वक्त से फायदा उठाना है। और उसका तरीका क्या है कि हम हर लम्हा अपना जायजा लेते रहें कि हम अपने इस वक्त को किस तरह गुजार रहे हैं, किस काम में गुजार रहे हैं, क्या हम इससे बेहतर कोई काम कर सकते हैं। और अगर चॉइस हो तो कमतर दर्जे के काम को छोड़कर ज्यादा बेहतर काम की तरफ चले जाना चाहिए, ताकि इंसान अपनी जिंदगी को जाया करने से बचा सके। बाज़ रिवायात में आता है कि इमाम सुफियान सौरी एक मर्तबा हरम में बैठकर लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे कि इतने में अचानक घबरा कर उठे और कहने लगे कि हम यहाँ बातें कर रहे हैं और दिन अपना काम कर रहा है, यानी वक्त गुजरता चला जा रहा है, और क्या हम यहाँ पर बैठकर यूं ही बातचीत करते रहेंगे। हालांकि वो हरम में बैठे हुए थे, अल्लाह के घर के पास बैठे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वहां बैठकर भी उन्होंने ये महसूस किया कि उनका वो वक्त कुछ ज्यादा मुफीद काम में नहीं गुजर रहा। बाज़-औक़ात हम अपने आप को ये तसल्ली देते हैं कि हम बातें ही तो कर रहे हैं, हम दूसरे को कंपनी दे रहे हैं और हम कौन सा गलत बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इंसान गलत बात ना भी करे तो भी उस वक्त इंसान को ये देखना चाहिए कि इससे बेहतर काम क्या हो सकता है, और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास माल होता है या कोई सरमाया होता है और हमें इन्वेस्टमेंट का, तिजारत का मौका मिलता है, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि ठीक है पैसा है रखा रहे, इसी पैसे को इस्तेमाल कर लेंगे। हमेशा ये सोचते हैं कि बेहतर काम में लगाया जाए। और अगर हमारे पास चॉइस हो तो हम कम दर्जे के मुनाफे की बनिस्बत ज्यादा मुनाफे वाले काम में अपने माल को लगाएंगे। अगर हम अपने माल के बारे में फिक्रमंद होते हैं और माल को बेहतरीन जगह पर लगाना चाहते हैं, तो क्या हम अपने वक्त को, जो माल से भी ज्यादा कीमती है, ज्यादा बेहतर जगह पर न लगाएं। इंसान जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे 4 बातों के बारे में जरूर पूछेंगे। हदीस में आता है कि इंसान के कदम वहां से हिल न सकेंगे, टल न सकेंगे जब तक वो 4 बातों का जवाब न दे दे। उनमें एक तो उसके माल के बारे में कि उसने कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, फिर उसके इल्म के बारे में कि इल्म जो हासिल किया उस पर अमल कितना किया, और अपने जिस्म को किन कामों में घुलाया, और फिर खास तौर पर अन उमरिही फीमा अफनाहु, उसकी उम्र के बारे में कि उसने उम्र को किस काम में फना किया, जिस्म को कहाँ पुराना किया और उम्र को कहाँ लगाया। यानी उसकी जिंदगी की अहम तरीन चीजें जो हैं उनके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। एक और रिवायत में खास तौर पर जवानी का जिक्र आता है कि जवानी को कहाँ लगाया। अमूमन हम ये सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारे ऐशो इशरत के दिन है, जब बुढ़ापा होगा तो फिर देखेंगे, फिर हम कुछ इबादत कर लेंगे, हज करने को चले जाएंगे और हमारे यूं गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन जवानी का वक्त जो है इसको हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील में गुजारते हैं। लेकिन ये अक्लमंदी की बात नहीं। अक्लमंद वो है जो अपना सफर जल्द शुरू कर दे। हम सब आखिरत के मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल आखिरत है, और वहां हमें अपने रब के सामने जाकर खड़े होना है, और हमें अपनी सलाहियतों का, अपने औकात का, और जो भी नेमतें हमें मिली हैं उनके बारे में हिसाब देना है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम अपने औकात को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। हकीकत यह है कि जो शख्स अल्लाह ताला को पहचान लेता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाता है, जो शख्स अपने आप को पहचान लेता है, अपनी जिंदगी की कदर करना जानता है, वो यकीनी तौर पर इस मुख्तसर सी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम करना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने औकात की मंसूबा बंदी किस तरह करें कि जिससे हमारा दिन बेहतरीन और प्रोडक्टिव हो। इस सिलसिले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमाजों को वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। जब हम नमाजों के औकात को एक तरह से मुकर्रर कर लेते हैं तो बाकी कामों को उन नमाजों के बीच के वक्फे में
ڈال کر اپنے دن بھر کا ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ مثلاً صبح کا وقت سورج نکلنے تک کا فجر کی نماز سے لے کر عبادت کا وقت ہو سکتا ہے، جس میں انسان نماز کے علاوہ تلاوت قرآن، ذکر اذکار کرے۔ پھر اس کے بعد جب سورج نکل آئے اور اشراق کا وقت ہو تو اس وقت نوافل ادا کرے، پھر اپنے دن کے کام کاج میں لگ جائے۔ جو بھی کسی کا کام ہے، کوئی جاب کرتا ہے یا کوئی طالب علم ہے یا کوئی تاجر ہے یا مزدور ہے، خواتین ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، تو ظہر تک کا وقت بھرپور طریقے سے خوب جان مار کر انسان کو اپنے کام میں لگانا چاہیے۔ ظہر کی نماز سے لے کر پھر عصر کی نماز تک کا وقت دوبارہ اپنے کام پہ انسان لوٹ سکتا ہے۔ عصر سے مغرب تک کا وقت حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح مغرب سے عشاء اور پھر عشاء سے صبح تک کے وقت کی بھی انسان اپنے احوال کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اس کی پلاننگ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا تو باقی اوقات کی پابندی بھی اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر انسان غفلت میں بھی ہے تو نماز اس کو آ کر جگاتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، اس کی سستی اور کاہلی کو دور کرتی ہے۔ اس کو وضو کرنے کے بعد جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک چستی پیدا کر دیتی ہے۔ نیک لوگ تو صرف دن نہیں، اپنی راتوں کو بھی اللہ کے ذکر سے آباد کرتے تھے۔ اس میں ہمیں ایک بزرگ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنی رات کا ایک بڑا حصہ نماز میں گزارتے، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ آرام کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ آرام ہی کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں، یعنی اگر آج دنیا میں محنت کروں گا، اگر دنیا میں اللہ کی عبادت کروں گا تو کل آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں راحت و آرام پاؤں گا۔ لیکن اگر آج دنیا میں ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں کہ کل انسان راحت پا سکے، کیونکہ آج جو بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود کچھ نہ کریں، سستی اور کاہلی میں وقت گزار دیں، یا اللہ بیکار فضول قسم کی باتوں اور مشاغل میں اپنے وقت کو گزار دیں، اور پھر کل جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ ہم سے پوچھے کہ عمر کس کام میں لگائی، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم رمضان کے اس مہینے سے اوقات کی منصوبہ بندی کرنا سیکھیں، نمازوں کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے روزمرہ زندگی کے ٹائم ٹیبل کو مقرر کریں اور ایک منظم طریقے سے بھرپور زندگی بسر کریں۔ صرف اپنی خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں پر ہی نہ جیتے رہیں، حقیقی معنوں میں محنت کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ سارے رمضان میں ہی بھرپور عبادت کرتے، لیکن آخری عشرے کا خاص طور پر اہتمام فرماتے، اور صرف خود نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت کا ایک ماحول پیدا کریں، خود بھی، اہل خانوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، اور باقی لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کریں، اور جب کوئی کام مل جل کر کیا جاتا ہے تو وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اس آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔